हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 10 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी परीक्षा तक, अपने एग्जाम तक इन सारे प्रश्नों को जरूर कवर करिएगा। निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जितने भी वीडियोस और कंटेंट आप सभी को दिए जा रहे हैं वो सभी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं इस वर्ष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताना है कि 10 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप लोगों ने इन रीजनिंग के 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों को सही कर दिया है तो समझ लीजिएगा आप सभी की रीजनिंग की तैयारी बेहतर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है, टाक का स्पीक से एक खास संबंध है, इसी तरह हॉनेस्ट का ट्रूथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिशन का संबंध किससे होगा? चलिए भाई बताइए आप लोग, लिशन का संबंध किससे होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी को यही बताना है। बताइए आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लिशन का संबंध किससे होगा? चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर जो स्पीक लिखा गया है यह एक टाक का पर्यायवाची शब्द है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। यानी स्पीक जो है आपका पर्यायवाची है। यहां पर हॉनेस्ट का लिखा गया है ट्रूथफुल, यहां ट्रूथफुल जो है पर्यायवाची शब्द है। तो लिसन का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका हियर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, यानी लिसन का जो सिनोनिम होगा हियर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे। चलिए, निर्देश दिया गया है यानी 2 से 3 क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना होगा, यानी प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को आप सभी को सॉल्व करना होगा इस निर्देश के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, क्या निर्देश दिया गया है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। यानी आपके 4 विकल्प दिए गए हैं इन क्वेश्चन में, आप सभी को बताना है कौन सा विकल्प तीनों विकल्पों से भिन्न है, यही आप सभी को बताना है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन ए दिया है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी दिया है हल्दी घाटी, ऑप्शन सी दिया है सारनाथ, ऑप्शन डी दिया है पानीपत। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों विकल्प में से एक ऐसा कौन सा विकल्प है जो तीनों से भिन्न है। चलिए भाई बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा विकल्प सही होगा? आप सभी को यही बताना है। चलिए भाई बताइए, बताएं आप लोग फटाफट कमेंट करके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका सारनाथ सबसे भिन्न है। अब पूछेंगे आप क्यों? क्योंकि सारनाथ जो है आपका एक धार्मिक स्थल है और यहां पर कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, पानीपत ये सारे स्थल जो आपके हैं वो ऐतिहासिक युद्ध स्थल हैं। ठीक है, तो आपका सारनाथ जो है सबसे भिन्न होगा, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, कागज, पेंसिल, सिर टोपी, स्याही, दवात, भेंट, आवरण। तो आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी आप सभी को बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है। चलिए भाई बताइए, सबसे अलग कौन सा विकल्प होगा आपका, यही आप सभी को बताना है। आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका दिया है कागज पेंसिल, यानी कागज पर जो है पेंसिल से लिखा जाता है। और ऑप्शन बी दिया है सिर टोपी, यानी सिर पर जो है टोपी लगाई जाती है। और ऑप्शन डी दिया है भेंट आवरण, यानी भेंट किसी को दिया जाता है तो उस पर आवरण होता है। और स्याही दवात दिया है ऑप्शन सी। तो स्याही में दवात नहीं होता है, दवात में स्याही होता है, यानी ऑप्शन सी आपका भिन्न होगा। सबसे अलग जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अंत में बताइएगा, नाम और अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप लोगों ने 8 प्रश्नों को सही किया है तो आप लोगों की रीजनिंग की तैयारी बेहतर है। अगर आप लोगों ने 10 में से 10 सही किया है तो समझ लीजिएगा बहुत बेहतर आप सभी की तैयारी है रीजनिंग सेगमेंट की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7 और d बराबर 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। आप सभी को बताना है। यहां पर कुछ अंक दिए गए हैं, इन अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। और आपका दिया है a बराबर 5 दिया है, b बराबर 6 दिया है, c बराबर 7 दिया है, d बराबर 8। आप सभी को बताना है कौन सा शब्द बनेगा। 4 विकल्प दिए गए हैं तो आप लोग बताइए कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई बताइए कौन सा शब्द बनेगा, आप सभी को यही बताना है। बताएं फटाफट, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सॉल्व करिए और बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताएं फटाफट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो आपका लिखा गया है ए, यानी यहां पर आप अगर 5 - 4 करोगे, ध्यान दीजिएगा 5 - 4 करोगे तो 1 बचेगा, 1 यानी ए हो जाएगा। यानी जो 1 होता है बराबर ए होता है। ठीक है, ए का जो नंबर होता है आप नंबरिंग करोगे, अगर आप सभी को पता होगा ए से जेड तक जितने भी लेटर्स दिए गए हैं, आप सभी को रीजनिंग अगर आपको समझना है और पढ़ना है तो आप सभी को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वह होंगी आप सभी को ए से जेड तक सभी के अंक याद होने चाहिए। जैसे ए जो है आपका 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है। इसी तरीके से आपको 26 लेटर के नंबर याद होने चाहिए अगर आप सभी को रीजनिंग में महारत हासिल करनी हो। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। चलिए जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है उनको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर आप करोगे 5 - 4 करोगे, ध्यान दीजिएगा 5 - 4 करोगे तो 1 होगा, 1 के स्थान पर आप ए लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है आप 6 - 4 करोगे, 2 बचेगा, 2 यानी बी, बी का जो नंबर होता है 2 होता है। ठीक, उसके बाद 7 - 4 करोगे आप तो 3 बचेगा, 3 जो आपका होता है सी, सी का जो नंबर होता है 3 होता है। ठीक, उसके बाद डी, 8 - 4 करोगे आप, बचेगा क्या आपका 4, 4 नंबर पे आपका डी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरीके से आप अगर इसमें करोगे 16 - 4 करोगे आप, अगर 16 - 4 तो 16 - 4 करोगे आप 12 हो जाएगा। और 12 जो आपका होता है वह यल, यल जो है आपका 12 नंबर पर होता है। ठीक, यल जो है आपका 12 नंबर पर होता है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और उसी तरीके से अगर 5 - 4 करोगे आप, 5 - 4 करोगे तो 1 बचेगा, 1 यानी ए होगा। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। हम पूरा चेक कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन बी इसलिए ले लिए हैं क्योंकि यहां पर शुरुआत में हमको यल मिल गया है। ठीक है, यल मिल गया है इसीलिए हमने बी पर तुक्का लगा दिया है क्योंकि यह हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर और किसी में हमें यल नहीं दिख रहा है। ठीक है, और किसी भी विकल्प में हमको यल नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एडल्ट्रेशन शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। चलिए भाई बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। एडल्ट्रेशन शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। यल होगा कि टी होगा कि यू होगा कि ई। चलिए भाई बताइए आप लोग। दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम आप सभी को सॉल्व करके बताते हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया है, दाएं से चौथे अक्षर यानी राइट से आपका लिखा गया है चौथे अक्षर, प्लस उसके बाद क्या लिखा गया है कि बाएं 5वां अक्षर यानी लेफ्ट 5वां अक्षर।
आप जोड़ोगे 5 + 4 करोगे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को दाएं से चेक करना है। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी के एग्जाम में कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसी स्थान से काउंट करेंगे। जैसे अगर आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया है दाएं, तो आप लोग इसमें जो है आप दाएं से ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो आपका 9वां अक्षर कौन सा होगा, क्योंकि यहां पर जो है स्टार्टिंग में ही दाएं लिखा गया है, तो आप सभी को इसमें दाएं से देखना है 9वां अक्षर कौन सा होगा इस शब्द में। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पर आपका यल है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। अंत में आप लोग अपना स्कोर और नाम जरूर कमेंट करिएगा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहां पर जो आपके 3 समीकरण दिए गए हैं ये सॉल्व किए गए हैं। आपका चौथा समीकरण नहीं सॉल्व किया गया है, इसी को आप सभी को सॉल्व करके बताना है और आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। चलिए बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप सभी का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भाई बताइए, फटाफट बताएं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर जो है कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्थिति को बदल दी गई है, यानी जो आपका नंबर दिया गया है इसकी स्थिति को बदल दी गई है। देखिए 5 7 को 5 7 ही लिखा गया है, उसके बाद 3 को यहां पर इसके पीछे लिख दिया गया है, ठीक है। 5 7 को यहीं पे रहने दीजिए, उसके बाद इसका 3 का स्थान बदल दीजिए। उसी तरीके से 1 सेकंड, हाँ, उसके बाद जो है आपका 7 5 यहीं पे है, उसके बाद 3 का स्थान यानी 3 का स्थान बदला गया है। 7 5 के जस्ट पीछे आपका 3 लिख दिया गया है। उसी प्रकार जो है आपका 6 4, उसके बाद 8 को आपको यहां लगा देना है, यानी 6 4 8, ठीक। उसके बाद जो है आपका देखिएगा ऑप्शन सी में आपका 6 4 8 दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, ध्यान दीजिएगा, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। चलिए भाई बताइए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। आप सभी को सही क्रम चुनना है कि इसमें से जो आपका गणितीय चिन्ह दिया गया है धन गुणा भाग, इसी को आप सभी को चुनना है, जिससे यह आपका राइट आंसर आए, ठीक है। चलिए भाई बताइए, चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका आप अगर सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। 2 गुणे, ध्यान दीजिएगा, आप करोगे यहां पे 2 गुणे 3 करोगे, उसके बाद जो है -2 गुणे 3 -2 + 4 = 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया गया है एप्रिसिएशन। ध्यान दीजिएगा, एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में यह नंबर दिया गया है, लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए भाई बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर साथियों कुछ नहीं किया गया है, बस यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इस तरीके से लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में रिसेप्शन को
किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी ए का जो है आपका नंबर लिखा गया 1, पी का नंबर लिखा है 7, फिर पी का नंबर लिखा है 7 और आर का नंबर लिखा गया है 8। तो यानी जो नंबरिंग यहां पर सिर्फ लिखा गया है, नंबरिंग किया गया है, तो यहां पर जो है आपका रिसेप्शन यानी आर जो है आपका 8 लिखा गया है। इसमें जो है आप देखोगे आर जो है आपका 8 लिखा गया है, तो आर यहां पर जो है आपका 8 हो जाएगा। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोग पाओगे आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 8 3 2 3 7 9 4 6 5। ठीक है, कुछ करना नहीं है आप सभी को, जिस प्रकार से इस नंबरिंग की गई है उसी प्रकार से रिसेप्शन का भी आप सभी को नंबरिंग कर देना है। ठीक है, जैसे ए को जो है आपका 1 लिखा गया है, पी को 7 लिखा गया है, उसी प्रकार से आप सभी को इसकी भी नंबरिंग कर देनी है, आप सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है, कोर्स को एक कूट भाषा में यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ब्रीथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए भाई बताइए आप लोग, कुछ नहीं करना है आप सभी को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बताइए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर कुछ नहीं किया गया है, बस आपको इस वर्ड को यानी इस शब्द को उलट देना है। इस तरीके से हो गया। उसके बाद आप जब ब्रीथ को पलटोगे, ध्यान दीजिएगा, आप जब ब्रीथ को भी उलट दोगे तो आपका जो है आपका आएगा ESRUOC। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आपका राइट आंसर जो आपका होगा ब्रीथ का HTAERB ऑप्शन। ऑप्शन किसमें है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा HTA, उसके बाद है ERB यानी जो है आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ किया नहीं गया है, बस थोड़ा सा उलट दीजिए आप लोग, राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, 10वां क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्व करके आप सभी को बता देते हैं, आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका किया गया है, 5 का आप लोग स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 4 का भी स्क्वायर करोगे आप 16 हो जाएगा। 16 प्लस 25 आप लोग करोगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करोगे आप, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे आप, उसके बाद जोड़ दोगे 58 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करोगे आप प्लस 2 का स्क्वायर करोगे, जो भी नंबर आएगा उसको ऐड कर दीजिए, आपका 104 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आप सभी को जितने भी कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ बेहतर से बेहतर कंटेंट और वीडियोस दिए जा रहे हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।